नमस्ते। बीएड फर्स्ट ईयर अपना जो सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान शिक्षण, इसके अंतर्गत आज का जो अपना टॉपिक है सामाजिक विज्ञान की अवधारणा, अर्थ और प्रगति के बारे में अपन अध्ययन करेंगे, है ना। सामाजिक विज्ञान की अवधारणा, अर्थ, इसके अंतर्गत जो सामाजिक विज्ञान की जो अवधारणा है उसके अंतर्गत जो बताया गया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में उसका जन्म होता है और समाज में ही उसकी मृत्यु होती है। सामाजिक विज्ञान एक विषय के रूप में विशेष रूप से सहायक होता है। मानव द्वारा जो अर्जित ज्ञान का जो वर्गीकरण अनेक प्रकार से किया जाता है। मानव ज्ञान के दो भाग हैं, प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। कौन से हैं? प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत जो सृष्टि का जो दृष्टिगत रखते हुए प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है और दो भागों में भौतिक विज्ञान तथा जीव विज्ञान। फिर इसी के अंतर्गत जो सामाजिक विज्ञान आता है उसमें जो बताया गया है जो में सामाजिक विज्ञान में वे विषय आते हैं जिनका संबंध मानव समाज के उद्गम और विकास से है। फिर अपना आता है सामाजिक विज्ञान का अर्थ। उसमें जो बताया गया है कि जिस विषय के अंतर्गत मानव के जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं जो ऐतिहासिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है उसे सामाजिक विज्ञान कहा जाता है। क्या है? जिस विषय के अंतर्गत मानव के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं ऐतिहासिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है उसे सामाजिक विज्ञान कहा जाता है। इसके अंतर्गत पुरातात्विक खोजों, सामाजिक रीति रिवाजों, जाति, धर्म, चुनाव प्रणालियों, यातायात, कृषि, खनन इत्यादि, तो ये सामाजिक विज्ञान का अर्थ के अंतर्गत बताया गया है। इसके अंतर्गत जो परिभाषा दी गई है उसमें जो बताया गया है जोरमिलत के अनुसार, क्या है? एक परिभाषा है जोरोमिलक के अनुसार जो बताया गया है कि सामाजिक अध्ययन मनुष्य का अन्य मनुष्यों से तथा वातावरण के साथ स्थापित संबंधों का अध्ययन करता है। और एक परिभाषा और दी गई है माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार उसमें जो बताया गया है जो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र आदि को एक पूर्ण इकाई के रूप में देखा जाइए और इस एकीकृत स्वरूप की विषय सामग्री ऐसी हो जो छात्रों को सामाजिक वातावरण से व्यवस्थित कर सके। फिर आता है अपना सामाजिक विज्ञान की प्रगति, है ना। इसके अंतर्गत जो बताया गया है कि सामाजिक विज्ञान समाज का अध्ययन है और इसका अध्ययन समाज के व्यक्ति, समाज की भलाई एवं इसे उन्नतशील बनाने के लिए करते हैं। सामाजिक विज्ञान की प्रगति अंत विषयक है और ये अपनी विषय वस्तु को हमारे जीवन से जुड़े अन्य विषयों यथा इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र से ग्रहण करता है। इससे प्रगति कला एक अध्ययन दोनों के समीप है। इसमें सामाजिक विज्ञान कला के रूप में और सामाजिक विज्ञान एक अध्ययन के रूप में बताया गया है। फिर इसी के साथ में अपना इसके अंतर्गत जो सामाजिक संबंधों का जो अध्ययन है उसमें व्यक्ति के पारस्परिक अध्ययन के अंतर्गत बताया गया है। मानवीय जीवन का अध्ययन है उसमें सामाजिक पर्यावरण के संबंध में अंतर्गत बताया गया है और सामाजिक प्राणी के रूप में मानव का अध्ययन संगठन विकास से संबंधित है। फिर सामाजिक एवं भौगोलिक वातावरण का अध्ययन है जो विवेचना करना है।
और सामाजिक अध्ययन एकीकृत उपागम, इसमें मानवीय संबंधों का अलग अलग स्वरूप के बारे में बताया गया है। फिर क्षेत्रीय अध्ययन जो प्रभावी नागरिक आधारभूत मानवीय संबंधों में इसके अंतर्गत बताया गया है। फिर आता है अपना सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र। अब क्षेत्र के अंतर्गत जो बताया गया है, जैसा कि क्षेत्र के अंतर्गत बताया कि माइकल के शब्दों के अनुसार जो बताया गया है कि सामाजिक अध्ययन का कार्यक्रम इतना विशाल होना चाहिए जिससे विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के अनुभव मिल सके और वह उनका ज्ञान विस्तृत हो सके। तो इसके अंतर्गत जो सामाजिक विज्ञान, सामाजिक का जो अध्ययन है उसके अंतर्गत जो बताया गया है, जैसा कि इसमें जो समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, अर्थशास्त्र, धर्म, राजनीतिक शास्त्र, नागरिक शास्त्र, इतिहास, जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत बताया गया है। फिर आता है भूगोल, है ना। एक डायग्राम ये घर का या परिवार, इसके अंतर्गत भी यही है, घर हो या परिवार, है ना। तो ये इसके अंतर्गत बताया गया है ना। तो सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र हैं उसके अंतर्गत। फिर अपना आता है इतिहास। अब इतिहास के अंतर्गत जो बताया गया है इतिहास का जो जन्म मनुष्य के इस पृथ्वी पर प्रादुर्भाव के समय से ही माना जाता है। वह भारतीय परंपरा के अनुसार इतिहास ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है और जिसका अर्थ है वास्तविक अर्थ में क्या घटित हुआ है। इसमें सार्वजनिक घटनाओं का लेखा रहता है, घटनाओं निरंतर होती रहती है, संपूर्ण घटनाक्रम का चित्र स्पष्ट हो जाता है। फिर आता है अपना भूगोल। अब एक अति पुरातन सामाजिक विज्ञान है, इसकी उत्पत्ति का विकास मानव चिंतन से जुड़ा हुआ है और यूनानी विद्वान इराटोस्टेनिय को जाता है, जिन्होंने ईसा से लगभग 200 वर्ष पूर्व सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का प्रायोगिक किया। इसी कारण इन्हें भूगोल का जनक कहा जाता है। फिर भूगोल प्लस गोल के मिश्रण से बना है, जिसका अर्थ है पृथ्वी गोल और गोलाकार स्वरूप का ज्ञान कराता है। फिर आता है अपना नागरिक शास्त्र। अब नागरिक शास्त्र के अंतर्गत जो संघर्ष, कलह या सामाजिक विषयता को दूर करने की कला है और नागरिक शास्त्र वह विज्ञान है जो मनुष्य का आपस में स्नेह, सहयोग और सौहार्द से जीवन व्यतीत करने की शिक्षा देता है। इसलिए नागरिक शास्त्र को शांति शास्त्र या सुखमय जीवन की आचार संहिता कहते हैं। अब अर्थशास्त्र साधन जो सीमित है, आवश्यकताओं जो असीमित है। अब दो प्रकार के होते हैं, साधन जो सीमित है और आवश्यकता जो असीमित है। अब मानव की जो सीमित संसाधनों का जो मितव्ययता के साथ प्रयोग करके उनके वस्तुओं का उत्पादन करता है। तो ये इसके अंदर का बताया गया है। फिर है ना, तो ये सामाजिक विज्ञान की जो अवधारणा है ना, अर्थ, प्रगति और क्षेत्र के बारे में अपन ने अध्ययन किया है। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही काफी है। कक्षा को उसको व्यवस्थित बनाने के लिए और ध्यान से सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।